कोटा विश्वविद्यालय ने पर्यटन एवं आतिथ्य शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में गुरुवार को एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (ATDC) पुणे के साथ 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर B.P. सारस्वत के मार्गदर्शन में हुए इस समझौते के तहत कृषि पर्यटन शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और उद्यमिता विकास के क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा। पर्यटन एवं आतिथ्य विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनुकृति शर्मा ने बताया कि MOU के अंतर्गत कृषि एवं ग्रामीण पर्यटन से जुड़े डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित किए जाएंगे। इस अवसर पर भारत में फादर ऑफ एग्री टूरिज्म कॉन्सेप्ट के रूप में विख्यात तथा ATDC के प्रबंध निदेशक पांडुरंग तावरे विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को लाइव प्रोजेक्ट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्टडी टूर, कौशल विकास, प्लेसमेंट तथा कृषि पर्यटन आधारित स्टार्टअप के अवसर मिलेंगे। कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर B.P. सारस्वत ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप ये पहल विद्यार्थियों को कक्षा से खेत तक जोड़ते हुए उन्हें उद्योग के अनुरूप दक्ष बनाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कृषि, पर्यटन और शिक्षा का ये समन्वय ग्रामीण विकास को नई गति देगा तथा युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए द्वार खोलेगा। भारत आज भी कृषि प्रधान देश माना जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो कृषि पे निर्भर करते हैं। तो जब हम एग्रो टूरिज्म की बात कर रहे हैं या एग्रीकल्चर बेस्ड टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो हमारी नेचुरल लाइफ स्टाइल के साथ जाता है। इम्पोर्टेंट ये है कि एग्रो टूरिज्म जो है वो एक स्लो टूरिज्म है। स्लो टूरिज्म का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर्यटक आता है और वहाँ के परिवेश में, वहाँ की लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे घुल मिल जाता है और एक लंबा समय वहाँ गुजारता है। इसके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो ये नॉन डिसरप्टिव टूरिज्म है, यानी ये वो टूरिज्म का प्रकार है जिससे कोई डिसरप्शन नहीं होता है, कोई हानि नहीं होती है। टूरिज्म का जो कुप्रभाव है, जिससे बहुत चर्चा होती है आजकल, ओवर टूरिज्म वगैरह, वो यहाँ नहीं होता है। दूसरा, क्योंकि टूरिस्ट आके लंबा रुकता है, इसलिए वो ज़्यादा पैसा खर्च करता है और लोकल इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आता है। तो ये जो पैसा है सीधे हमारे कृषकों को, हमारे जो एग्रो एग्रीकल्चर और फार्मिंग में जो लोग जुड़े हैं, उन तक पहुंचता है। तो ये एक सप्लीमेंट्री इनकम की तरह से बहुत लाभदायक है, पर्यावरण के फेवर में है, इकोनॉमिक्स के फेवर में है, लाइफ स्टाइल के लिए है। इसलिए अराउंड दी वर्ल्ड ये कोशिश की जा रही है कि हम रूरल टूरिज्म, एग्रो बेस्ड टूरिज्म, इसको प्रायोरिटी दें। ये भारत में भी हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चाह रहे हैं, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट से चाह रही हैं। और मैं टावरे जी को बहुत समय से इस विषय पे बात करते ही रहते हैं। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी एग्रो टूरिज्म पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं, और हम, चूँकि ये जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में, ये पहला वो डिपार्टमेंट है जो टूरिज्म का डिपार्टमेंट है। अनुकृति का बहुत काम है टूरिज्म में, राजस्थान को यही रिप्रेजेंट करती है टूरिज्म एकेडमिया में। तो जब ये लोग यहाँ से चलेंगे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक शुरुआत है, जहाँ पे राजस्थान भी विचार करेगा कि हम एक एग्रो टूरिज्म पॉलिसी लेके आए। और इस MOU की वजह से तावरे साहब का साथ हमको मिलने ही वाला है, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है। आपने खुद अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट्स के साथ एंगेज होके इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज जो ये MOU हो रहा है, ये बहुत हमें फ़ायदा देने वाला है आने वाले